नमस्कार विद्यार्थियों, मैं हूं राकेश कुमार शर्मा, यूनिवर्सिटी गोल्ड मेडलिस्ट हिंदी साहित्य और आप हैं मेडल स्कॉलर चैनल पर। विद्यार्थियों, आईआईटी मद्रास से आई है बड़ी खबर। आने वाली सभी भर्तियों में पूछे जाएंगे ये प्रश्न। अपने सिलेक्शन को करें सुनिश्चित और चैनल को करें सब्सक्राइब। तो देखते हैं एक नैनो सेकंड में इस खबर को और प्रश्नों का करते हैं धुआं। विद्यार्थियों, आईआईटी मद्रास को मिले 300 पेटेंट, अब तक कुल दिए 2500 आवेदन। बहुत बड़ी खबर है और यहाँ से प्रश्न बनेंगे ही बनेंगे। एक साल में पेटेंट की संख्या दुगनी करने की उपलब्धि है आईआईटी मद्रास के नाम पे। तो प्रश्न पहला यही बनता है कि ऐसी कौन सी आईआईटी है जहाँ पर पेटेंट एक साल में पेटेंट की संख्या दुगनी हुई है। तो आपको देना है आईआईटी मद्रास। अब करते हैं खबर का विश्लेषण। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी मद्रास को 2023 में मिले पेटेंट की संख्या पिछले साल के मुकाबले दुगनी होकर 300 के रिकॉर्ड की ऊंचाई तक पहुंच गई है। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट के लिए आवेदन की संख्या भी बढ़कर 2023 में 105 हो गई, जो 2022 में मात्र 58 थी। इससे पेटेंट सहयोग संधि के तहत मजदूर पेटेंट भी शामिल है। विद्यार्थियों, मैं आपको बता दूं कि चालू वित्त वर्ष में दिसंबर तक 226 पेटेंट को लेकर आवेदन पहले ही जमा किए जा चुके हैं, जिसमें 163 भारतीय पेटेंट और 63 अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट आवेदन पीसीटी के तहत शामिल हैं। अधिकारियों ने बताया कि आईआईटी मद्रास की स्थापना के बाद से अब तक बौद्धिक संपदा अधिकार के अंतर्गत 2550 इंटरनेशनल पेटेंट आवेदन किए गए हैं। कुल पेटेंट आवेदन में भारत से 1800 और विदेश से 750 पेटेंट के लिए आवेदन शामिल हैं। इसमें लगभग 1100 पेटेंट प्राप्त हैं, जिसमें 900 भारतीय और 200 अंतर्राष्ट्रीय हैं। खबर की इंपॉर्टेंस आपको पता चल गई होगी कि पूरे अंतर्राष्ट्रीय जगत में 200 पेटेंट हैं और हमारे आईआईटी मद्रास के 900 पेटेंट हैं। कितनी बड़ी खबर है ये। आईआईटी मद्रास इस वर्ष दिसंबर 2000 तक 226 पेटेंट आवेदन जमा करा चुका है। संस्थान को पहले पेटेंट 1975 में मिला। बहुत बड़ा क्वेश्चन बनता है जो आईआईटी मद्रास के एग्जाम देने जाएंगे, जो नॉन टीचिंग डिपार्टमेंट स्टाफ की जो भर्ती के लिए अभी वहाँ पे निकली हुई हैं, उन सभी भर्तियों में जो आवेदन कर रहे हैं वो इस तथ्य को नोट कर लें। ये प्रश्न आपको आईआईटी मद्रास में होने वाली सभी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं कि अब तक कितने पेटेंट जमा करा चुका है दिसंबर तक, तो 226। और संस्थान को जो पहला पेटेंट मिला था विद्यार्थियों, वो मिला था 1975 में। तो ये डेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उन सभी विद्यार्थियों के लिए जो आईआईटी मद्रास में रिक्रूटमेंट प्रोसेस के लिए अप्लाई करने वाले हैं। संस्थान के निदेशक हैं वी कामकोटी ने कहा है कि हमारे लिए गर्व की बात है कि हमने जनवरी 1975 से ही पेटेंट आवेदन दाखिल करना शुरू कर दिया था। संस्थान को पहला पेटेंट मई 1977 में दिया गया। पेटेंट आवेदनों की संख्या 2016 में 1000 थी, जो 2022 में 2000 और 2023 में 2500 को पार कर गई। यह पेटेंट वायरलेस नेटवर्क, अत्याधुनिक उत्पाद, रोबोटिक्स, इंजन, सहायक उपकरण, अत्याधिक सेंसर अनुप्रयोग, स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में प्राप्त किए गए हैं। विद्यार्थियों, ऐसे ही प्रश्न हैं जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में पूछे जाएंगे। यहाँ पर रटने वाले विद्यार्थियों का जमाना अब चला गया है। सीबीएसई ने आज की ही खबर में अपने बताया है कि सीबीएसई की परीक्षा में विद्यार्थी ले जा सकेंगे किताबें और नोट्स। इतना ज़्यादा डेवलपमेंट हो रहा है विद्यार्थियों की सीबीएसई परीक्षा में विद्यार्थी जल्द किताबें, नोट्स, पढ़ाई से संबंधित अन्य सामग्री ले जा सकेंगे। सीबीएसई बोर्ड परीक्षा में ओपन बुक सिस्टम लागू करने की योजना बना रहा है। 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं के विद्यार्थियों को लागू की जाएगी। इससे आप समझ सकते हैं कि जब ओपन बुक सिस्टम आएगा, परीक्षा में आपके पास बुक होगी लेकिन आप आंसर नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि आपके बौद्धिक स्तर पर प्रश्न पूछे जाएंगे। सूत्रों ने बताया है कि सामान्य तौर पर परीक्षा में एडमिट कार्ड के अलावा किसी भी तरह का पेपर ले जाना मना होता है, लेकिन ओपन बुक सिस्टम में विद्यार्थी सब्जेक्ट से संबंधित किताब, नोट्स सब कुछ ले जा सकेंगे, लेकिन प्रश्न का उत्तर वो उसमें ढूंढ ही नहीं पाएंगे। जिन विद्यार्थियों ने गहराई से पढ़ा होगा, समझा होगा, वही उत्तर लिख पाएंगे। और हमारी शिक्षा प्रणाली अब परिवर्तन के दौर से गुजर रही है। बहुत जल्दी आपको ये सब परिवर्तन देखने को मिलेंगे। यही कारण है कि हर छोटी से छोटी न्यूज़ भी मैं आपको बताता हूँ कि आने वाली एग्जाम में किस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर बनने वाले जो प्रश्न हैं कि पहला पेटेंट आईआईटी मद्रास को कब मिला, 1975 में मिला, और उसके बाद दिसंबर 2023 तक के कितने पेटेंट उनको आवेदन कर चुके हैं, 226, तथा टोटल पेटेंट अब तक कितने हो चुके हैं, 2550, और इंटरनेशनल पेटेंट में भारतीय पेटेंट कितने हैं, 900। तो ये सारे जो कंटेंट हैं ये आपको आने वाली एग्जाम्स में देखने को मिल सकते हैं, जो कहीं किसी बुक में नहीं मिलेंगे, किसी गाइड में नहीं मिलेंगे, किसी कोचिंग संस्थान के नोट्स में नहीं मिलेंगे। जहाँ से भी प्रश्न बनेगा मेडल स्कॉलर आपके लिए लेकर आएगा। बस आप देखते रहिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक बटन को प्रेस करिए तथा कमेंट के माध्यम से हमें बताइए कि आपको हमारा प्रयास कैसा लग रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अब आपके लिए एक संदेश।
विद्यार्थियों सब्सक्राइब और लाइक करो, आसमान को छूने का समय आ गया है। ये चैनल आईआईटी नॉन एकेडमिक स्टाफ रिक्रूटमेंट के लिए, आपके सपनों को साकार करने के लिए आपके हर कदम का साक्षी बन रहा है। मेडल स्कॉलर एकमात्र चैनल है जो आईआईटी नॉन एकेडमिक स्टाफ रिक्रूटमेंट के प्रोसेस को, उनके प्रीवियस ईयर पेपर को हमेशा हल करता आया है, हल करता रहेगा। आपको वो कंटेंट देता आया है जिससे आपकी सफलता की राह सुगम हो सके। विद्यार्थियों, हमने बहुत सारे वीडियो अपलोड कर दिए हैं जिनमें आईआईटी नॉन एकेडमिक स्टाफ रिक्रूटमेंट से संबंधित हैं, चाहे वो सीनियर असिस्टेंट हो, असिस्टेंट रजिस्ट्रार हो, सुपरिटेंडेंट हो। आप उन वीडियोज़ को देखिए, अपने प्रश्नों को तैयार करिए और अपनी तैयारी को एक कदम आगे रखिए। आपको शुभकामना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में।